बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसमें नीतीश कुमार के जाने की संभावना बताई जा रही है। पहले यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। वहां पर चर्चा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर हो रहा था। फिलहाल अभी चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। बैठक के बाद यह तय हो जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। बड़ी बात यह है कि विभाग को लेकर पेच फंस रहा था। जो चर्चा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होते हुए गृह विभाग की मांग कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस बात से राजी नहीं थे। जो चर्चा है सियासी गलियारों में, और उसी को लेकर जो है ये पेच फंस रहा था। लेकिन आज बैठक जो चल रहा है इसमें सब क्लियर हो जाएगा और गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए बड़ा दिन हो सकता है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जो विभाग को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी वो पेच भी अब क्लियर हो गया है। और इस बीच यह खबर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज उनके जाने की संभावना पहले से बताई जा रही है। लेकिन कल यह कहा जा रहा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां नीतीश कुमार जरूर नजर आएंगे। इस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई दिन हो गए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले हुए। झारखंड में कब के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो गया, काफी समय लगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को तय करने के लिए, और कई तरह के इसको लेकर अटकलें और कयास भी लगाए जाने लगे थे। अब ऐसे में नीतीश कुमार की जाने की चर्चा तेज है और इस चर्चा तेज से जो है एनडीए के लिए ये अच्छे संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर जाते हैं तो ये शुभ संकेत है, एनडीए इंटैक्ट है। इस तरह की चर्चा जो है वो हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार सदन के अंदर तेजस्वी यादव से इशारेबाजी में उन्होंने बातचीत की, और जो इन दिनों मंत्रियों के जो बोल हैं तेजस्वी यादव को लेकर वो थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, तो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस बीच अगर नीतीश कुमार महाराष्ट्र जाते हैं तो ये एनडीए के लिए शुभ संकेत है। पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट है। दरअसल बीते समय की अगर हम आपको चर्चा कर दे तो चिराग पासवान और आनंद मोहन को लेकर घमासान छिड़ा था। दोनों में आपसी बयानबाजियों से घमासान नजर आ रहा था। हालांकि इस सवाल को सुनते ही तिलमिला गए अशोक चौधरी। जब उनसे कल हमने सवाल पूछा कि आखिरकार क्यों जो एनडीए के अंदर है वो खटपट चल रहा है, तो उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो इस सवाल का जवाब ना देते हुए उन्होंने यह कहा कि आप लोग 24 घंटा चलाते हैं और आप लोग नमक मिर्च लगाकर जो है चीजें बताते हैं। ये अशोक चौधरी ने कल बयान में कहा चिराग पासवान और आनंद मोहन को लेकर। अब ऐसे में एनडीए के अंदर जो खटास है, तो अगर नीतीश कुमार महाराष्ट्र जाते हैं तो ये एक अच्छे संकेत हो सकती है। लेकिन बड़ी बात ये, जो तस्वीरें निकलकर सामने आएगी एनडीए की, तो हम आपको पहले महाराष्ट्र से अवगत करा दें। महाराष्ट्र के लिए कल का दिन अहम है। देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर, तो वहीं एकनाथ शिंदे, अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। ये तीन नेता ही कल शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में कल यानी 5 दिसंबर का दिन रहेगा, क्योंकि महायुति गठबंधन को मिली जीत के बाद अब महाराष्ट्र के सीएम का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं और उनका भी शपथ ग्रहण कल ही होगा। महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस से शपथ ले सकते हैं और उनके नेतृत्व की सरकार में एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम बनना तय लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अजित पवार को भी उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है और ये तीनों नेता कल ही शपथ ले सकते हैं। अब इसको लेकर सूत्र के मुताबिक कल सिर्फ 3 प्रमुख नेताओं का ही शपथ ग्रहण होगा, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम के रूप में अजित पवार और एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। उससे पहले भाजपा की बैठक भी होने वाली है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के नाम पर और एकनाथ शिंदे, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री के पद के लिए मनोनीत किया जा सकता है। इस तरह महाराष्ट्र के पहले की तरह एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि शिंदे जो है वो मांग रहे थे गृह विभाग, और गृह विभाग अगर ले लेते हैं शिंदे, एकनाथ शिंदे, तो इस तरह की चर्चा चल रही थी। हालांकि जो भी होगा वो अलग बात है, वो महाराष्ट्र की बात है। लेकिन बिहार से जुड़ी जो बातें थी वो ये है कि
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र जा सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में वो दिख सकते हैं। ये बड़ी तस्वीर हो सकती है महाराष्ट्र में, बिहार के लिए ये शुभ संकेत भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार जो है वो कल जो है वो जाएंगे और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए उनकी तस्वीरें अगर नजर आती है तो ये बड़ी बात